हाय बच्चों। आज का पाठ है संदेह। आईसीएससी बोर्ड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है साहित्य सागर का, जिसमें संदेह का अर्थ होता है डाउट, शंका। यहाँ पर एक रामनिहाल नाम का नौकर है जो कि हमेशा डाउट में रहता है। उसको लगता है कि वो किसी से प्यार करता है और उसको ये भी लगता है कि वो भी उससे प्यार करता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। संदेह हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है। तो पाठ एक्चुअल में है क्या क्या हुआ था उसके साथ जो उसको ऐसा लगा। पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। बिखरा हुआ सामान मतलब जो भी उसका सामान फैला हुआ था उसको वो पैक करने लगा। जंगले में यानी खिड़की में धूप आकर के उसके छोटे से शीशे पर आ रही थी और अपना उज्जवल आलोक खंड मतलब जो धूप है उससे जितना भी प्रकाश हो रहा था वह सभी छोटा सा दर्पण बुद्ध की प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। तो वो जो धूप है वो बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की एक छोटा सा स्टेचू वहां पे रखा हुआ था, उस पे भी पड़ रही थी। किंतु प्रतिमा यानी जो स्टेचू था वो ध्यान मग्न था, तो इसलिए उसकी आंखें बंद थी। और धूप में हम अक्सर देखते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, उसको बोलते हैं चौंधियाना। लेकिन चूंकि वो मूर्ति थी तो उसकी मूर्ति की आंखें तो धूप से चौंधिया नहीं रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बंद थी। एंड वैसे भी खुली होती तो भी नहीं चौंधियाती, बिकॉज वो प्रतिमा है। प्रतिमा का शांत और गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देख नहीं रहा था। उसके हाथों में एक क्या था, एक कागज का बंडल था जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। संदूक इज अ बॉक्स। पढ़ने की इच्छा थी पर फिर भी वह नहीं पढ़ पा रहा था। अपने आप को मना रहा था जैसे कोई भयानक भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। ठीक है, वो पढ़ना चाहता था। उसके हाथ में एक बंडल था कागज का, लाइक अ लेटर, जो कि फोल्ड करके रखा हुआ था उसने अपने हाथ में, और उसको वो पढ़ना चाहता था बट वो पढ़ नहीं पा रहा था। बंडल तो उसने रख दिया पर दूसरा बड़ा लिफाफा खोल ही लिया उसने। एक चित्र उसके हाथों में था, आंखों में आंसू भरे हुए थे। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी। कौन कौन सी? एक तो बुद्ध देव की प्रतिमा जो कि स्टैच्यू था, और एक रामनिहाल जो कि जीवित तो था, स्टैच्यू नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना सोच में मग्न था कि वो एकदम चट्टान की तरह अचल हो गया था, मतलब चट्टान की तरह बिल्कुल स्टैच्यू बन गया था। और जिसमें से हृदय का द्रव यानी कि जिसमें से आंसू बार बार बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने? ना निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू भी चल। किशोरी में भी वहां की नौकरानी होगी, उसने देखा और जहां जो उसकी मालकिन थी श्यामा, उसको बोला कि ये निहाल बाबू रो रहे हैं, आप भी चलो। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई और उसके आने पर भी रामनिहाल उसी भाव में विस्मृत था। विस्मृत का मतलब होता है यादों में खोया हुआ, अपने आप को भूला हुआ, और अपनी करुणा धारा बहा रहा था, मतलब वो रो रहा था। श्यामा बोली, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। जैसे सडनली कोई अगर रो रहा है और सडनली आप उसके पास में जाते हो, तो जाने के बाद में आप जब उससे पूछोगे तो वो एकदम ठिठक जाएगा, वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा और सडनली बोलेगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। राइट? तो बात क्या है, कुछ सुनूं भी? तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूं, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित यानी कि रिग्रेट करने का यह ढंग ठीक नहीं है, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, किंतु क्या करूं, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ जा। किशोरी चली गई, क्योंकि उसने उसको इसलिए भेजा क्योंकि वो श्यामा जो है वो रामनिहाल से अकेले में बात करना चाहती थी। अब जैसे सुनने के लिए वो एकदम तैयार हो गई और श्यामा एक चटाई लगाकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। मीन्स वहां जो प्रतिमा रखी हुई थी उस पर धूप का रोशनी आ रही थी, धूप की। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दृढ़ है। कहने का तात्पर्य है कहने का तात्पर्य है कि रामनिहाल ये कह रहा था, श्यामा, तुम्हारा जो कठोर व्रत है, तो मतलब वो विधवा थी ना, तो विधवा थी, उसका पति मर गया था, तो वो अपने मतलब एक वासना होती है, वासना इज लाइक
किसी को टच करना, किसी को हग करना, राइट, किसी के साथ रहना ताकि वो उससे अपने दिल की बातें कर सके। तो वो सारी बातें उसने सोचा कि कोई उसके हृदय में पूरी तरीके से विश्वास था कि भाई मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, और लेकिन तुम्हारा अवलंब यानी सहारा बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है। तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय में कोठरी में मंदिर बना लिया हो, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता है। ठीक है, मतलब वो तो अपने बच्चे, जो भी उसके आसपास में बच्चे खेलते हैं उनको देखती है, लड़ती है, झगड़ती देखती है उनको। और तुमने जैसे यानी कि जो श्यामा है उसने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाओं को श्रृंगार से सजाकर अपने हृदय की कोठरी को ही मंदिर बना लिया है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय नौकरी करके, और मैं खोजता खोजता जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पा लिया। मैं जब से संसार को जानने लगा तब से ही मैं ग्रहहीन था। मतलब जब से उसको लगा कि होश संभाला उसने, तब से ही उसके पास में कोई घर नहीं था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है, जो मेरे नॉमिनीज हैं, ओके, दैट इज ओनली माय प्रॉपर्टी, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कंजर, कंजर एक ऐसी कास्ट होती है जो जो हमेशा घूमती रहती है, मतलब कहीं भी 10 दिन पैदल चली, फिर कहीं पे 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए रुक गई एक टेंट हाउस बना करके, फिर उसके बाद में 10 दिन का वॉक किया, फिर 2 दिन कहीं रुक गई, लाइक दिस दे आर डूइंग। तो गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए, टट्टू इज अ गधा, डंकी टाइप का एक जानवर है, उस पर लादे हुए घूमता रहता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मतलब वो जो जो इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है ना, वो भगवान की दया उससे खो देता है, भगवान की दया को खो देता है वो। ठीक है, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे एम्बिशंस, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मतलब हर एक इंसान की चाहे तो ह्यूमन नेचर है कि भाई अगर किसी इंसान को आज यहाँ काम मिल रहा है और उसे इतनी सैलरी मिल रही है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि उसे और दूसरी जगह काम मिले और अच्छी सैलरी मिले। तो मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ, और मैं मतलब ये धोखे में रहा। वो हमेशा सोच लेता था कि अच्छा मैं अब जीत गया हूं, मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। और लेकिन ये तो मृग मरीचिका थी। व्हाट इज मृग मरीचिका? मतलब लगता है कि वहां पर कोई भी, जैसे मृग मरीचिका का मतलब होता है कोई भी इच्छा जो खत्म संभव नहीं होना, ऐसी तृष्णा जो संभव ना हो। ठीक है, ऐसी इच्छा जो संभव नहीं हो, मृग मरीचिका। एक इसके लिए है कहानी कि एक मृग है, मृग मतलब हिरण, ठीक है, और वो रेगिस्तान में घूम रहा है। तो रेगिस्तान में जो रेत में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उस पर जब सूरज की किरणें चमकती हैं तो वो पानी की तरह चमचम चमचम चमकती हैं। तो वो हिरण को लगता है कि अच्छा वहां पर पानी है, लेकिन फिर जब वो वहां जाता है, उस रेत तक जाता है, उस सैंड तक जाता है, तो वहां फिर उसको पानी नहीं मिलता, बिकॉज वो तो सैंड है, वो तो सूरज की रोशनी से दूर से चमक रही। फिर कहीं दूर की सैंड चमकती है, फिर वो उधर की तरफ जाता है। सो सेम लाइक दैट, वो जो राम निहाल था वो करता था कि एक जगह जॉब किया तो उसको लगता था कि हाँ अब ठीक है, अब मैं यहीं रहूंगा, लेकिन फिर उसको कहीं और जाने का इच्छा होता था। तो यही सब मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन थे, मुझे बहुत मानते थे। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख मिला, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल फिर चुप हो गया। जो तुम काम की बात कहोगी भी या व्यर्थ की इतनी सारी बातें करते रहोगे? श्यामा बोली। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, उसे रोककर रामनिहाल ने कहा कि मैं तुमको अपना शुभचिंतक यानी कि वेल विशर मानता हूँ, मित्र रक्षक मानता हूँ, और फिर तुमसे कभी नहीं कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा, और अगर तुमसे नहीं कहूंगा तो ये तो मेरे दिल पे हमेशा बोझ रहेगा। यह ठीक नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा थी, मैं काम काज, अब ये कहानी बता रहा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा थी, कार्तिक महीने की। मैं काम, इट इज लाइक दिवाली के आसपास का समय, और मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। दशाश्वमेध घाट बनारस में है,
वहां जाने के लिए वो तैयार था। तभी ब्रिज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते हो, किसको बोला? राम निहाल को बोला। किसने बोला? ब्रिज किशोर बाबू ने बोला। ब्रिज किशोर बाबू के यहाँ पहले वो काम करता था, ठीक है। तो उसके घर पे कोई गेस्ट आए थे, तो उसने कहा कि मैं तो बिजी हूँ, तुम जाकर इनको घुमा लाओ। तो आज मेरे एक संबंधी आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बिठाकर, बजरे इज अ नाव, बोट, बोट पर बिठाकर घुमाते आओ, मेरी आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है? ब्रजकिशोर ने कहा कि मान मंदिर घाट है ना, वहाँ एक्चुअली वो जो नदी है ना बनारस में, गंगा नदी, वहां पे दो दो कदम पे अलग अलग घाट है, ठीक है। तो ब्रजकिशोर ने कहा कि तुम भाई इसको कहाँ ले जाओ, कौन से घाट? दशाश्वमेध घाट। लेकिन हाँ, फिर लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, बजरा इज अ नाव, बड़ी नाव, वो ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। इस समय मुझे क्षमा कर दीजिए, आवश्यक काम है। ये ब्रिज किशोर ने उस जो उनके गेस्ट आए थे उनको बोला। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। मतलब वो जो गेस्ट आया था ना, उसको ये सब बातें अच्छी नहीं लगी कि भाई मैं जिसके यहाँ आया हूँ उसने अपने नौकर के साथ मुझे भेज दिया घुमाने के लिए और खुद नहीं आया। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी, मतलब जो बोट थी उस पर चांदनी रात थी, तो चांदनी की रोशनी आ रही थी, चांद की रोशनी आ रही थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। उनका नाम था पुरुष का मोहन बाबू। वो जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी हुई थी, यानी सीढ़ी लगी हुई थी। मनोरमा को चढ़ने में डर लग रहा था, तो मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं है। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, थोड़ा सावधान रहिएगा, नाव की बात है। ठीक है, उन्होंने, उस औरत ने धीरे से उसके कान में कहा, रामनिहाल के कान में। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मीन्स ये कह सकते हो कि वो जब उसने कान में कुछ कहा, उसके जो भी कुछ उसने कहा उसके अपने पति के बारे में, तो वो बार बार उसके कानों में सुनाई दे रहा था। ओके, मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे, मतलब जो नदी थी ना वहां पे बहुत सारे दीपक जलाए जा रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा की पूजा, और क्या, मनोरमा ने कहा। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है। वो थोड़ा फिलोसफर टाइप का बंदा था, तो उसने बोला कि जीवन का लघुदीप, यानी कि ये जो जीवन है ना बहुत छोटा सा है, और ये जो नदी है, इट इज लाइक अ भवसागर, है ना, इट इज लाइक अ ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ये छोटा सा द्वीप यानी कि लाइफ को अनंत धारा में बहा देने का संकेत है। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे, मतलब लंबी सांस ली उन्होंने, और उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी थी। जो वो शरीर से चाह रहे थे वही उन्होंने मन से भी चाह करके, दोनों मतलब माइंड एंड फिजिकल, वो दोनों एक ही बात कह रहे थे। मनोरमा ने कानों में मेरे फिर से कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो गया। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा कि और यह बांसों में टंगे हुए दीपक, इसको आप क्या कहेंगे? बांसों में टंगे हुए दीपक यानी कि जो बांस यानी कि जो लकड़ी के स्टिक्स थी, उन पर दीपक टंगे हुए थे। दीपक इज अ दैट दिया। ओके, वो टंगे हुए थे। तो उसने पूछा, आप इसको क्या कहेंगे? तो मोहन बाबू ने तुरंत कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए वह संकेत कर रहा है। क्योंकि वो बांस पे टंगे हुए थे तो वो आकाश की ओर थे, तो ये कह रहे हैं कि आकाश असीम है और जीवन दीप भी उसी तरफ जा रहा है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात और
ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त कर दिया। विश्वासघात यानी धोखे ने, संसार ने जो मेरे साथ चीट किया है उससे मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों विप्लवों मतलब दुखों से में मुझे कोई सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। मतलब ऐसे प्यार की आवश्यकता है जो चीटिंग न हो, जिसमें चीटिंग ना हो। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे मतलब धोखा दिया, ऐसा वो बोलना चाहता था। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? वो बोलते बोलते उसका बीपी हाई हो गया था, तो उसने बोला शांत हो जाओ। बोला क्यों शांत हो जाऊं? रामनिहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें कोई भय नहीं। कुछ लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? तुम लोग छिपाकर यानी कि तुम लोग सत्य को छुपाते क्यों हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तेज हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। मनोरमा बिल्कुल हेल्पलेस होकर के उसकी तरफ देख रही थी, रामनिहाल की तरफ। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। मैंने सावधान होकर ये कहा कि मांझी मतलब जो नाव चलाने वाला था उसको कहा कि मांझी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मंदिर की तरफ घूम गई थी। मैं मोहन बाबू के मनोविकारों के संबंध में सोच रहा था। मतलब मैं जो है वो मोहन बाबू के जो भी उनके मन में दुख था उसके बारे में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है मुझे पागल बना देने का, और जो उपाय हो रहा है उसे मैं समझ रहा हूँ। तो तो फिर वो बोली, मतलब उसको ये डाउट हो गया था कि उसका और ब्रज किशोर का मतलब मनोरमा और ब्रज किशोर का कोई ना कोई चक्कर है। ठीक है, तो ओह आप चुप नहीं रहेंगे। मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए। मतलब ये व्यर्थ का डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए सखियां मंगा दीजिए, छुट्टी हो। सखियां का मतलब होता है जहर, मंगा दीजिए तो अच्छा होगा। तो स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरा अपराध है ये। मुझे क्षमा कर दो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वो पैर पकड़ के उनसे माफी मांग रहा था। और वो सबके सामने मतलब वहां रामनिहाल तो था ही ना, एक तो नौकर था वो और दूसरा अजनबी था। तो उसके सामने जब वो ऐसे पैर पकड़ के माफी मांग रहा, उसके सामने उसने मनोरमा को इतनी सारी बातें कही, तो उसने पैर पकड़ के माफी मांगी और वह पैर छुड़ाती हुई पीछे घिसकी और मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। मेरे शरीर से वो टच हो गई। वह एक शुद्ध और संकोच में ऊब चूप रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मतलब कि वो एकदम हेजिटेट हो गई थी कि अंदर से तो वो चाहती थी कि वो ऐसे शक्की इंसान के साथ नहीं रह सकती जो संदेह हमेशा करता रहता है। और सडनली जब उसका शरीर रामनिहाल के शरीर से टच हुआ, क्योंकि जैसे वो पीछे हुई तो पीछे रामनिहाल बैठा हुआ था, और सडनली जब उसके शरीर से वो टच हुई तो वो हेजिटेट हो गई थी। हेजिटेट होकर के वो अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन दुखी हो गई थी। तो मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखा। आप देखते हैं ना, बहुत ही मासूमियत से मेरी अपनी तरफ रामनिहाल की तरफ देखकर बोली कि आप देख रहे हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। मतलब गंगा की जो भारी नदी थी, उसकी भारी जो वेव्स थी, उन पर नाव चल रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे, तारे बिखर रहे थे, और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। ठीक है, मतलब एक सुंदर स्त्री मेरे बाहों में आने के लिए तैयार थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना कर रही हो कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। मतलब वो एक अलग ही स्थिति में थी। उसको उसका मानना यह था कि वो चाहती थी कि उसको सपोर्ट मिले, राइट, और वो जो रामनिहाल है वो उसको सपोर्ट करे। तो मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा था। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर संभलती हुई उतरी, और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मतलब गलत भाव से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं
अवाक था, मतलब मैं सरप्राइज हो गया था। श्यामा ने एक बार फिर गहरी दृष्टि से रामनिहाल की तरफ देखा, रामनिहाल को देखा और वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। ये किसकी बात हो रही है? श्यामा जब रामनिहाल की ओर देख रही थी ना, मतलब वो श्यामा को कहानी सुना रहा था ना अपनी, तो वो श्यामा ने पूछा कि आगे और भी कुछ है या बस हो गया? बस उसने कहा है ना, तो कहो। तो उसने कहा, कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मोहनलाल को लग रहा था कि ब्रजकिशोर और मनोरमा मिलकर के मुझे पागल बनाना चाहते हैं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने का व्यवसाय पर ही चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया था, और तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। ठीक है। रामनिहाल फिर रुक गया। फिर श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो तुम क्या समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है? वह दुश्चरित्रा है। मतलब क्या उसका कैरेक्टर खराब है कि अपने पति के होते हुए वो दूसरे व्यक्ति को बुला रही है इस समय में? छी रामनिहाल, तुम कैसी सोच रखते हो? देखूं तो हाथ में कौन सा चित्र है? क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से वो चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने के लिए लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, मनोरमा तुमको प्यार करती है, यानी मनोरमा रामनिहाल को प्यार करती है, और रामनिहाल किसको? श्यामा को प्यार करता है। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हो, तभी कायरों की तरह यहाँ से वहां बोइया बांध कर लेकर भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। हतबुद्धि मतलब कि बहुत ही सरप्राइज होकर के, अपराधी भाव से, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। उसे लगा कि अब तो मैं कहीं भाग नहीं सकता। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, मतलब मेरे संरक्षण में तुम रहो। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। तो ये देखो, यही संदेह था कि मनोरमा को कुछ और लग रहा था कि रामनिहाल भी उसको चाह रहा है, और रामनिहाल को लग रहा था कि मनोरमा उसको चाह रही है। लेकिन जो रामनिहाल था वो वास्तव में श्यामा को चाहता था, लेकिन श्यामा को ये संदेह हो रहा था कि रामनिहाल उसको चाह रहा है। तो एक तरीके से पूरी कहानी संदेह के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, शंका के, डाउट के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक दिया गया है संदेह। ठीक है। और कैरेक्टर्स के बारे में एंड आपको एक वर्कबुक मिलती होगी एक स्कूल में, उसमें आप और अधिक उसके बारे में जान सकते हैं कि कैरेक्टर का चरित्र क्या था, सार्थकता क्या है, ये जो शीर्षक है ये सार्थक है या नहीं है, तो इसके पक्ष में आप अपना तर्क दीजिए। राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आपकी वर्कबुक में आपको मिल जाएंगे।